मैं एक आरई फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूँ। हमारी फैमिली में ज्यादातर जवान औलाद के रिश्ते आपस में ही किए जाते थे। अगर कोई भी अपनी औलाद का रिश्ता इस खानदान से बाहर करने की कोशिश करता तो सब लोग उससे बाइकआउट कर देते थे। मेरे दादा जान हमारे गांव के नंबरदार थे और गांव में उनकी जमीन 100 के ना से ज्यादा थी। मेरे दादा के 3 बेटे थे और तीनों दादा जान के साथ खेतों में सब्जियां उगाया करते थे और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया करते थे। मेरे दादा जान ने मेरे अब्बू और मेरे दोनों चचा की शादी अपनी बहन के घर की हुई थी, क्योंकि मेरे अब्बा की फुप्पो की 3 बेटियां थीं और मेरे अब्बू अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे। मेरे दादा ने अपनी बहन का बोझ बांट लिया था। अब्बा की फुप्पो ने दोनों बेटों को जहेज में 20 कनाल जमीन दी हुई थी। इस तरह मेरे दादा के पास 2 गांव की जमीन आ गई थी और हमारे गांव में मेरे दादा का नाम अफजल बहुत मशहूर था। लोग उन्हें पंचायत में फैसला करने के लिए खास तौर पर बुलाया करते थे। मेरी दोनों खाला मेरी चच्ची थी। मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया तो मेरे अब्बू ने कहा कि इरम की पढ़ाई खत्म हो गई है और ये शादी के काबिल भी हो गई है, इसलिए हम इरम की शादी कर देंगे ताकि हमारा फर्ज पूरा हो जाए। मैं ये सुनकर एकदम परेशान हो गई और मैंने कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं यहीं रहूंगी हमेशा आप दोनों के पास। मेरे अब्बा ने कहा, नहीं बेटा, हर लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारी अम्मी शादी करके यहाँ मेरे पास मेरे घर में आ गई थी, इसी तरह तुम्हें भी अगले घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन मैं आप दोनों को कभी नहीं छोड़ सकती। अम्मी ने अब्बा से कहा कि आप इसे क्यों तंग कर रहे हैं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, पहले समझदार और अक्लमंद हो जाए, घर का काम काज सीख ले, फिर इसकी शादी भी कर देंगे। अब्बा ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे भी हमारे पास इसके अलावा क्या है, यही हमारा बेटा है और यही हमारी बेटी है। मुझे इसके लिए ऐसा ही घर देखना पड़ेगा कि ये हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, क्योंकि मैं खुद भी इरम के बगैर नहीं रह सकता। मेरे दूसरे चचा के 2 बच्चे थे, सिर्फ मैं ही इकलौती थी, इसलिए मैं सबकी बहुत चहीती और लाडली थी। मेरे सब चचा और मेरी खाला मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस तरह मेरे अब्बू अपने घर में बड़े थे, इसी तरह मेरी अम्मी भी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। दादा ने अपनी जिंदगी में ही सब चचा को उनके अलग घर बना दिए थे, लेकिन सब साथ साथ थे। हमारे घरों में दीवारें तो बन गई थी, लेकिन हम सबकी छत एक ही थी। हम आसानी से एक दूसरे की छत से एक दूसरे के घर चले जाया करते थे और ये दीवारें सिर्फ घर में ही बनी थी, लेकिन सबके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। घर की अलैदगी की वजह सबकी औलाद थी। मेरे सब चचा के 2 बच्चे थे और उन सबके हिस्से की जायदाद भी 2 बच्चों में बराबर की बटी हुई थी। सिर्फ मैं ही वाहिद लड़की थी जिसका जायदाद में पूरा मुकम्मल हिस्सा था। इसलिए जायदाद की खातिर कई लोग मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, जो कि मुझसे शादी मेरी वजह से नहीं करना चाहते थे, बल्कि सिर्फ मेरी जायदाद की वजह से मुझसे शादी करना चाहते थे। दूसरे कई गांव में से लोगों ने मेरे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी जात से बाहर शादी नहीं करते। मैं इस बात से अनजान थी कि ये जात क्या होती है। मैं समझती थी जात गांव को कहते हैं। हमारे गांव में चौधरी जात के लोग भी रहते थे। हमारे गांव का अमीर तरीन इंसान हाकिम चचा था, जो कि मेरे अब्बू से भी ज्यादा अमीर था और मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों का बचपन इकट्ठे ही गुजरा था। चाचा हाकिम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी। तकरीबन आधा गांव हमारा अपना ही था, जिसमें हमारी अपनी ही जात और बरादरी के लोग रहा करते थे। इम्तियाज वड़ाच हमारे गांव का अमीर तरीन चौधरी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला लड़का था, जो कि चचा हाकिम का इकलौता बेटा था। मैं पिछले कई सालों से उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, बल्कि जब से मैंने होश संभाला है मैं तब से ही उसे जानती थी, क्योंकि हम उनके आम के बाग में झूला झूला करते थे और वो मुझे बहुत तंग किया करता था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे उससे प्यार हो गया और इम्तियाज भी मुझसे प्यार करता था।
हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बेतहाशा पसंद करते थे। इम्तियाज मेरी चुटिया खींचा करता था और मैं हर रोज उसके घर उसकी शिकायत लगाने के लिए जाती थी। इसीलिए इम्तियाज की अम्मी अब्बू भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उसके अब्बू मेरी हर शिकायत पे हंसा करते थे। मेरी वजह से वो इम्तियाज को बहुत डांटते थे। बचपन से अब तक इम्तियाज भी मेरे घर आया करता था, कभी कोई पढ़ाई का बहाना लेकर, कभी मेरे चाचू के बेटे को मिलने के बहाने से आता था। क्योंकि हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, इम्तियाज मुझे मिलने और देखने के बहाने से ज्यादातर हमारी गली के लड़कों से दोस्ती में रहता था और यहीं पे ज्यादा वक्त गुजारता था। पढ़ाई तो हम दोनों की मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के सामने रहना पसंद करते थे। जबकि वो मुझसे कोई बात नहीं करता था और ना ही मैं उससे कोई बात करती थी। एक दिन मैं अपनी खाला अम्मी के साथ हमारे गांव के करीब कस्बे में मौजूद बाजार चली गई। मेरा बाजार आने का इरादा नहीं था। मैं चाह रही थी कि जल्दी से घर चली जाऊं, क्योंकि मैं जानती थी कि इम्तियाज वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मुझे देखने के लिए मेरी गली और घर के चक्कर लगा रहा होगा। खाला मुझसे चीजों के बारे में पूछती जा रही थी, लेकिन मेरा जरा भी ध्यान नहीं था। आखिर मेरी खाला ने कह ही दिया, इरम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वैसे तुम्हें शॉपिंग का बहुत शौक होता है और जब मैं तुम्हारा ये शौक पूरा करने के लिए तुम्हें लेकर आई हूँ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है, बस अम्मी साथ नहीं है, तभी मुझे उनका ख्याल आ रहा है। दिल कर रहा है जल्दी से अम्मी के पास चली जाऊं। खाला ने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ, इसके बावजूद भी तुम्हें मेरे साथ बाजार आना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, आप गलत सोच रही हैं, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अम्मी मेरे लिए खास हैं। मैं खाला को बताने लगी कि कुछ दिन पहले अम्मी और अब्बा क्या बात कर रहे थे। खाला ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये हर लड़की के साथ होता है, उसे शादी करके अगले घर जाना पड़ता है। खाला ने कहा, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूं। मैंने खाला की बात बदलने के लिए उन्हें कहा कि और क्या लेना है। खाला ने कहा, बस तकरीबन सब कुछ पूरा हो गया है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। खाला ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी जो भी कहेगी आज मैं उसे लेकर दूंगी। मैंने कहा, मुझे चूड़ियां ले दे। खाला ने कहा, बस चूड़ियां? फिर उसके साथ मैचिंग सूट भी ले लेते हैं। मैं हंसने लगी। खाला ने मुझे एक खूबसूरत सूट दिलवाया और साथ में मैचिंग चूड़ियां और जूती भी दिलवाई। फिर खाला ने मुझे कहा, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मैंने कहा, नहीं, खाने की अभी कोई तमन्ना नहीं है, मैं घर खाना अपने अम्मी अब्बू के साथ खाऊंगी। खाला ने कहा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, पागल, अभी तक तुम अपनी अम्मी अब्बू के साथ खाना खाती हो। तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम छोटी थी तब भी मैं तुम्हें खाना खिलाने की कोशिश करती थी और तुमने कभी भी मुझसे खाना नहीं खाया। हमेशा अपनी अम्मी के पास जाकर उनके साथ बैठकर खाना खाया करती थी। मैं हंसने लगी। इतने में आइसक्रीम वाला हमारे सामने आ गया। मैंने कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। खाला ने आइसक्रीम लेकर दी और हम दोनों चलते चलते अपने गांव की गलियों में वापस आ गए। उधर इम्तियाज मुझे ढूंढता जा रहा था और पागलों की तरह गांव की गलियां देखता जा रहा था। फिर जैसे ही उसने मुझे घर आते देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। चलते चलते उसने एक खत मुझे पकड़ा दिया। मैं खाला के साथ जल्दी घर आ गई और मैं जगह ढूंढने लगी कि किस जगह बैठकर मैं उसका खत पढूं। जिस कमरे में मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो मेरे अम्मी अब्बू या कोई कजन वहां आ जाता। मैं उन सबसे परेशान हो गई थी। आखिर मैं बाथरूम में चली गई और वहां जाकर मैंने तसल्ली से इम्तियाज का खत पढ़ा, जिसमें इम्तियाज ने बहुत गुस्से से मुझसे बात की थी। वो मुझे कह रहा था कि तुम्हें क्या जरूरत थी बाजार जाने की, जबकि तुम जानती भी हो कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। तुम मेरी आदत को जानती हो, इसके बावजूद तुमने ये काम किया है। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकता। इसलिए तुम मेरे सामने रहा करो और तुम कल मुझसे हमारे कुएं के पास आकर मिलो। मैंने उसके खत को फाड़कर नाली में बहा दिया और अपने कमरे में आकर इम्तियाज के बारे में सोचने लगी। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे उसका जवाब खत से देना चाहिए
या फिर उसके कहने के मुताबिक मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मिलने से बेहतर है कि ये खत्तो किताबत का सिलसिला जारी रहे। मैंने अपने बस्ते से कापी पेन निकाला और मैंने इम्तियाज के लिए खत लिखा। मेरे लिए उस खत को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जिस जगह भी ये रखूंगी तो मेरी अम्मा इसको पकड़ लेंगी, और अगर उन्हें इस मामले का पता चल गया तो न जाने क्या होगा। हो सकता है कि ये सब लोग मेरी खातिर मान जाएं, और ये भी हो सकता है कि मुझे मनाने में मुश्किल आ जाए। मैंने उस खत को स्कूल के बस्ते में मौजूद एक मोटी कॉपी के अंदर रख दिया और सोचा कि जब इम्तियाज आएगा तो इसमें से आसानी निकाल कर उसे दे दूंगी। सुबह हो गई और इम्तियाज सुबह सवेरे ही हमारी गली में आ गया। मैं उसे देखने के लिए वैसे ही अपने चुबारे की तरफ गई कि देखा कि वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि चलो नीचे आओ, बाग में चलते हैं, लेकिन मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैं नीचे गई और जल्दी से खत निकाल कर इम्तियाज की तरफ फेंक दिया। इम्तियाज लेकर कुछ फासले पर चला गया और पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसने मुझे अपनी नजरों से ही जवाब दे दिया कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि हम मिलें तो ठीक है, मैं भी नहीं मिलूंगा, बस तुम इसी तरह मुझे अपना चेहरा दिखाती रहा करो। अचानक से मेरा एक भाई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में जहाँ मर्जी खड़ी हो सकती हूँ। उसने कहा, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गांव की 4 गलियां नजर आती हैं। मैंने कहा, तो तुम्हें क्या मसला है? वो खामोश हो गया और कहने लगा, तुम्हें सितारा बुला रही है। मैंने कहा, अच्छा, मैं आ रही हूँ। इस बार मैंने सितारा के घर जाने के लिए छत का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं गली के रास्ते अपने सबसे छोटे चाचू के घर गई। उन्हीं की बेटी का नाम सितारा और बेटे का नाम मून था। मून बड़ा था और सितारा छोटी थी। मेरे अम्मी और अब्बू का इसी चाचू और चाची से सबसे ज्यादा प्यार था, क्योंकि ये चाचू बहुत ही लाडले थे और इनकी परवरिश मेरे अम्मी अब्बू ने ही की थी। और मेरी खाला भी मेरी अम्मी के लिए बहुत लाडली थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी। जब मेरी खाला और चाचू की शादी हुई तो वो दोनों बहुत छोटे थे। शादी के कई साल वो हमारे घर में रहे और सितारा और मून हमारे घर में ही पैदा हुए थे, और हम तीनों एक साथ खेला करते थे और एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। खाला ने कहा, इरम, तुम गेट से क्यों आई हो, जबकि ये छत वाला रास्ता सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया गया है? तुम हमेशा से छत से ही आया करती थी, इसलिए हम सब ने अपनी छत पे दीवार नहीं बनवाई, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि हमारी राजकुमारी कभी भी छत से घर की तरफ आ सकती है। मैं हंसने लगी। खाला ने कहा, सितारा कब से तुम्हें बुला रही है, ना जाने उसके मूड को क्या हो गया है। मैंने कहा कि कहाँ है? खाला ने बताया, वो अपने अब्बू के कमरे में गई है और उनके कपड़े इस्त्री कर रही है। मैं सितारा के पास गई और उसे छेड़ने लगी कि क्या बात है, क्यों इतनी उदास हो? सितारा मेरे गले लग गई और कहा, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। मैंने कहा कि मेरा घर कौन सा दूर था, तुम आ जाती। उसने कहा कि अम्मी मुझे निकलने ही नहीं दे रही। जब भी तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करती हूँ तो अम्मी एक नया काम दे देती हैं। इतनी देर में मेरे पीछे ही खड़ी खाला ने कहा, इतनी सी बात थी, मुझे तुम पहले बता देती तो मैं तुम्हें जाने देती। अब देखो बेटा, मैं भी तो अकेली हूँ और मुझसे भी इतना काम और भाग दौड़ नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ मसरूफ कर लेती हूँ। और अगर तुम्हारे रोने की वजह यही है तो ठीक है, अब तुमसे कोई भी काम नहीं करवाया करूँगी। सितारे ने कहा, नहीं अम्मी, आप क्या बात कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस ना जाने क्यों मुझे इरम से इतना प्यार है, मेरा दिल करता है कि ये मेरे पास ही रहे। अम्मी ने कहा, ठीक है बेटा, हम इसको हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। इतने में चाचू यूसुफ और मून घर में दाखिल हुए। मैंने चचा को सलाम किया और मून से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? चचा ने कहा कि ये मेरे साथ खेतों में गया था और अब जिद कर रहा है कि इसे मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा कि क्या बात है मून, बहुत अच्छी बात है, तुम चचा को बहुत ज्यादा तंग करना ताकि वो तुम्हें जल्दी से बाइक ले दे और तुम हमें सैर करवाया करना। मून ने कहा, ठीक है, पहले बाइक को तो आने दो, और वो अपने कमरे में चला गया।
मैंने सितारा से कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैं जल्दी से घर आ गई। अब्बू भी खेतों से आ चुके थे। मैंने अब्बू से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। अब्बा ने कहा, तुम्हें मोटर बाइक क्यों चाहिए? लड़कियां थोड़ा मोटरसाइकिल चलाती हैं। मैंने कहा, मुझे ये मोटरसाइकिल नून के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है वो चचा से मोटरसाइकिल की फरमाइश कर रहा था और चचा उसकी बात पर तवज्जो ही नहीं कर रहे थे, इसलिए आप नून के लिए मोटरसाइकिल लेकर आए। अब्बा ने कहा, अच्छा, मैं यूसुफ से बात करूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मोटरसाइकिल का तोहफा मैं ही दूं। उन्होंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं ही ला देता हूँ। सुबह हुई, अब्बा शहर जाने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि आप मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं? अब्बा ने कहा, नहीं, अभी तो मैं खाद लेने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा, आप खाद हर महीने लेने जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने आपसे एक फरमाइश की है कि एक मोटरसाइकिल ला दें। अब्बा ने कहा, मैं यूसुफ से कहूँगा, ला देगा। तुम क्यों इस तरह जिद कर रही हो? मैंने कहा कि अगर आप मेरी जिद पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में जाने लगी। इतने में अब्बा ने अम्मी से कहा कि बेगम, मेरी चेक बुक ले आओ। आज मैं मून के लिए मोटरसाइकिल भी ले आऊंगा, नहीं तो मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी। अम्मी ने कहा, आपकी बेटी आपकी तरह बहुत जिद्दी है, अपनी हर बात मनवा लेती है। अब्बा ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ इसी का है। मैं जानती थी कि मेरी नाराजगी मेरे अम्मी अब्बू से देखी नहीं जाती। दोपहर में अब्बा वापस आए और मोटरसाइकिल लाकर उन्होंने दरवाजे के आगे खड़ी की और मुझे कहा, देख लो, मोटरसाइकिल ले आया हूँ। मैं बाहर आई, मोटरसाइकिल देखी तो उसकी चाबी उतार कर मून के पास भागी तो देखा मून अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैंने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसे बाहर ले आई। सितारा भी हम दोनों के साथ थी और मैंने उसे मोटरसाइकिल का तोहफा दिया। वो बहुत खुश हो गया। खाला और चाचू भी गली में आ गए। अब्बा ने चचा और खाला से कहा कि तुम दोनों मेरे घर आकर मेरी बात सुनो, बच्चों को खेलने दो। चचा हमारे घर आ गए और मेरी और मून की शादी की बातें करने लगे। चचा ने कहा कि इस खुशी से बढ़कर हमें और कोई खुशी नहीं है। जब मैं, सितारा और मून वापस आए तो मेरी अम्मी ने कहा, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा, आपको भी मून की मोटरसाइकिल की खुशी हुई है, इसीलिए आप कह रही हैं। अम्मी ने कहा, इधर आकर मेरी बात सुनो। मैं अम्मी के पास बैठ गई। अम्मी ने कहा, क्या तुम जानती हो कि इस दुनिया में मुझे सबसे अजीज क्या है? मैंने कहा, मैं और अब्बा। अम्मी ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम और तुम्हारे अब्बा दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हो। अम्मी ने कहा, इसके बाद मुझे इस दुनिया में और इस गांव में सबसे ज्यादा अजीज क्या है? मैंने कहा, छोटी खाला और चाचू। अम्मी ने कहा, क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, तो तुम ये भी समझ लो कि मैं कभी अपनी बहन को और अपने बेटे को नाराज नहीं करूंगी और अपने शोहर को नाराज करने का सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, ऐसी क्या बात हो गई है अम्मी? अम्मी ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता यूसुफ चचा के घर मून के साथ तय कर दिया है। मैंने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने कहा कि ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है या तुम्हें अपने बाप की खुशी की कोई फिक्र नहीं है? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मून से शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा, अब कुछ भी हो जाए, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और तुम उनके घर में बहुत खुश रहोगी। अभी मैं अम्मी के पास बैठी हुई थी कि मेरे दूसरे चाचू चाची आ गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों ने हमसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा। इरम के रिश्ते के लिए हम भी ख्वाहिशमंद थे। हम सबकी औलादें बहुत अच्छी और नेक हैं, लेकिन आपने सबसे छोटे को रिश्ता दे दिया है। अम्मी ने कहा, ये फैसला तुम्हारे भाई का है, इसलिए तुम खुद उनसे बात करो, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं परेशान होने लगी। मैंने अगले दिन इम्तियाज को इशारे से कहा कि मैं सितारा के साथ कुएं पर जा रही हूँ, मुझसे मिलो। मैंने इम्तियाज को सारी बात बताई। इम्तियाज कहने लगा कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा कि अब ये फैसला हो चुका है और मैं अपने अब्बू को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। इम्तियाज ने कहा कि मैं अपने घर बात करता हूँ, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मेरी शादी हो जाने दो। मैं घर आ गई और रोने लगी। उस दिन मेरी शादी की तारीख रखी गई थी
आखिर मेरी और मून की शादी हो गई। मैं दुल्हन बने मून के कमरे में बैठी थी। थोड़ी देर बाद ही मून कमरे में आया और उसने कहा, इरम, मैं तुमसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इन बातों का जिक्र बाहर किसी से नहीं करोगी। मैं हैरान हो गई कि ऐसी भी क्या बात है जो ये मुझसे करना चाहता है और घर वालों से छुपा रहा है। मून ने मेरी तारीफें करनी शुरू की और कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा से ही, बचपन से अब तक तुमने मेरा साथ दिया है। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जैसा लाइफ पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता। मून ने बताया कि शायद तुम नहीं जानती कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी नहीं पूछी और मुझे जबरदस्ती तुम्हारे साथ जोड़ दिया। मैं हैरत से मून का चेहरा देखने लगी। मैंने पूछा, कौन है वो लड़की? मून ने बताया कि वो लड़की इम्तियाज की छोटी बहन आयशा है। मैं बचपन से ही उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने कहा, तुमने अपना सच बता दिया है तो अब मेरा भी सच सुनो कि ये फैसला मुझ पर भी जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है। मैं भी तुम्हें नहीं बल्कि इम्तियाज को पसंद करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज भी हमारे माँ बाप इस समाज की इतनी फिक्र क्यों करते हैं कि उन्हें अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं, और उन्होंने जबरदस्ती अपना फैसला हम दोनों पर थोप दिया और हम दोनों ने उनकी खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मून ने कहा, तुम तो बहुत छुपी रुस्तम निकली हो। हमें कानों कान इस बात की खबर ही नहीं हुई कि तुम भी ऐसा कर सकती हो। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ। अगर तुम्हें प्यार हो सकता है तो मुझे भी प्यार हो सकता है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी मर्जी नहीं पूछी और अपनी इज्जत और नफ्स की दुहाई देकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। हम दोनों हंसने लगे। मून ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ कोई भी अज़वाजी रिश्ता नहीं बना सकता। मैंने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। मून ने कहा, तो ठीक है, फिर हम दोनों एक दोस्त की तरह इस कमरे में रहेंगे और घर वालों के सामने एक मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। सुबह हुई। हमारे घर वाले हम दोनों से मिलने के लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। जब हम बाहर आए तो सब हमें देखकर बहुत खुश हुए। मुझे उनके हंसते हुए चेहरे देखकर दिल को बहुत सुकून हो रहा था। उन सब की खुशी देखकर मेरी आंखों में नमी आ गई। मून ने मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बताया कि इन सबको खुश देखकर मेरी आंखों में नमी आ गई है। हमारी शादी को 6 माह गुजर गए। एक दिन मून ने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं, तुम इम्तियाज से कहो कि आयशा को ले आए। मैं आयशा को लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगा और तुम इम्तियाज के साथ कहीं चली जाना। हम दोनों ने पूरी रात मिलकर मंसूबा बनाया। ये पहली दफा हुआ था कि पूरी रात हम दोनों बातें करते रहे, बचपन से जवानी के किस्से एक दूसरे को सुनाते रहे और भागने के मंसूबे बनाते रहे। मून ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें इम्तियाज से मिलवा दूंगा। तुम उसे मेरे और आयशा के बारे में सब कुछ बता देना। सुबह हुई। हम दोनों ने नाश्ता किया। मून मुझे कहने लगा, इरम आओ, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर गांव की सैर करवाता हूँ। चाची ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसे ले जाओ। मैंने इम्तियाज को कह दिया था कि कल मैं उससे मिलूंगी क्योंकि इम्तियाज अभी भी हमारे घर के बाहर ही खड़ा रहता था। मैं मून के साथ कुएं पर गई। इम्तियाज वहाँ पहले से मौजूद था। मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। फिर मैंने उसे आयशा और मून के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो इम्तियाज राजी नहीं हुआ, लेकिन फिर मान गया। उसने कहा, ठीक है, कल हम चारों गांव के नजदीक बस स्टैंड पर मिलते हैं। मैं मून के साथ घर वापस आ गई और रास्ते में मून को सारी बात बताई। मून भी खुश हो गया। हमने पूरी रात में अपना जरूरी सामान पैक करके अपना अपना बैग तैयार किया। अगली सुबह मैं उठी और तैयार हो गई और अपनी अम्मी अब्बू से मिलने के लिए चली गई। अम्मी मुझे मिलकर बहुत खुश हुई और रोने लगी कि ये 2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से तुम्हें सीने से लगा लूं। अब्बू भी रोने लगे और कहा, बेशक तुम्हारा घर साथ वाला है, लेकिन फिर भी मेरे घर में तुम्हारे जाने से एक वीरानी हो गई है। मैंने कहा कि मैं आप दोनों के पास हूँ, फिर भी आप दोनों इस तरह उदास हैं। अब्बू ने कहा, तुम नहीं जानती कि तुम हमारे लिए क्या हो। मैं वापस अपने ससुराल आ गई और अम्मी अब्बू की बातें सोचने लगी। मून ने मुझे कहा, सब कुछ तैयार है। मैंने कहा, हाँ बस निकलते हैं।
हम दोनों घर वालों को बाजार शॉपिंग का कहकर निकल गए। वहां जाकर मून आयशा से मिला और मैं इम्तियाज से। हम चारों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। मून ने कहा, तुम जहाँ भी जाओगी राब्ता कर लेना ताकि मैं तुम्हें तलाकनामा भेज सकूं और तुम इम्तियाज से शादी कर लेना। इम्तियाज ने कहा, तलाकनामा बाद में भेजना, पहले मेरे और आयशा के सामने ही इसे तलाक दे दो ताकि मैं बआसानी इसे यहाँ से ले जा सकूं। मैं मून की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और वो भी मुझे देखता जा रहा था, लेकिन उसके मुंह से तलाक का लफ्ज निकल ही नहीं रहा था। आयशा और इम्तियाज ने बार बार मून से कहा कि इसे तलाक दो, लेकिन मून के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। मैंने देखा कि मून की आंखों में नमी आ गई है। मैंने पूछा क्या हुआ है। वो एक साइड पर बैठ गया और कहने लगा कि ना जाने क्यों मेरे मुंह से ये लफ्ज निकल ही नहीं रहा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा कि क्योंकि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। और सच बताऊं, क्या इतने दिनों की मेहनत के बाद जब हम दोनों अपनी मंजिल के करीब हैं तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मून ने मुझे गले लगा लिया और मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और वापस घर ले आया। कमरे में आकर कहने लगा कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है और ये प्यार शायद मुझे आयशा से नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं भी शुरू से ही इम्तियाज को चाहती थी, लेकिन आज जब वो मुझे हासिल होने लगा तो ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं किया कि मैं तुमसे और अपने घर वालों से अलग हो जाऊं। मून ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए रहेंगे ताकि हम और हमारे माँ बाप हमारी वजह से कभी दुखी ना हो और हम दोनों अपने हकीकी रिश्ते में आ जाएं और एक अच्छी जिंदगी गुजारें।